अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.4 है हमारी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है S1 एंड S2 आर द रूट्स 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमने ये सॉल्व करना है। अच्छा, ये पहले सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 4 इक्वल 0। ठीक हो गया। अब जबकि x का स्क्वायर फिर x और फिर प्लस 4 इक्वल 0, यहाँ पे मैं a बना लेता हूँ 3 को और b बना लेता हूँ -2 को, c बना लेता हूँ 4 को। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है जी सम ऑफ रूट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ रूट, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। किसके बराबर होता है? s के। और ये किसके बराबर होता है? S1 प्लस S2। ये किसके बराबर होता है जी? -b/a के। ओके हो गया। अब -b/a हमारे पास क्या है? -2 बाय, यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस ये वाला, -2 ये वाला, और a की जगह हमने ये वाला 3 लिख लेना है। माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। अभी हमने लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा जी, इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे p किसके बराबर है जी? S1 S2। इसके सॉरी S1 S2, यानी कि कोई बीच में साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। और ये किसके बराबर है जी? C/A के। ठीक हो गया। अच्छा, C हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पे 4 और नीचे लिख लेना है 3। 4/3 ये आपका S1 S2 आ चुका। अब आपके पास सम ऑफ रूट आ गया 2/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास 4/3। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक कितने पार्ट्स हैं। ये आपके सामने बुक आ गई है। बुक के मुताबिक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट के अंदर यही सबसे पहले सम ऑफ रूट होगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। सम ऑफ रूट को s से जाहिर किया जाता है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट को p से। S1 प्लस S1 S2 इक्वल्स -b/a होता है, c/a। ये आपने इनकी वैल्यू मालूम कर ली। यानी कि भाई जितने पार्ट्स भी हमने 7 के 7 पार्ट करने हैं, उनमें पहला स्टेप हमने यही करना है। दोबारा बता दूं कि हमने 7 पार्ट करने हैं। 7 पार्ट में सबसे पहले यही पॉइंट आपके ज़हन में अंदर है कि हमने जब भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करना है तो पहले ये वैल्यू मालूम करनी है, फिर हमने ये वाला स्टेप करना है। ओके हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई जी? आ जानी चाहिए। मैंने कहा है कि पहले ये स्टेप कंप्लीट करना है। ये करने के बाद फिर आपने पार्ट 1, पहले ये, फिर पार्ट 2, पहले ये, फिर पार्ट 3, पहले ये, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, यानी कि सब में ये पहले स्टेप होगा। अभी आपको पता चल गया होगा। अब मैं चलता हूँ इस पार्ट को सॉल्व करने की जानिब। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाऊंगा, इंशाल्लाह ताला उन्हें भरपूर समझ आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन दो नंबर्स का हम ले लेते हैं एलसीएम, जैसे कि हम बचपन में लेते थे। जिन बच्चों को समझ ना आए वो मुझे बताए कमेंट्स बॉक्स के अंदर, मैं उनको व्हाट्सएप अपना नंबर दे दूंगा। S1 ऊपर 2, ये क्या S2 ऊपर भी 2। अब ये देखें, ये चीज़ मैंने बच्चों को समझाया करता हूँ, ये चीज़ इस चीज़ से सेम से कट हो गई। यहाँ पे रह गया S की 2 पावर 2। ओके, अब ये चीज़ इस चीज़ से कट हो गई, यानी कि जो सेम है ये नंबर आपस से कट हो गए, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ से कट होगी। दरमियान में क्या था? प्लस था, मैंने प्लस ही लिख लिया। अब ये चीज़ इससे कट होगी, मेरे पास रह गया S1 पावर 2। ओके हो गया। अब ये जो चीज़ आपके सामने मैंने बताई है, ये जो चीज़ है, जब भी आपके सामने
पहले 1 हो फिर 2 हो, ये नीचे वाले नंबर, ये वाला 1 और ये वाला 2, ये वाला 2 या ये वाला 1, ऊपर 2 2 होना चाहिए, ऊपर 2 2 होना चाहिए। तो आपके सामने कुछ फार्मूला इस तरह टाइप ओपन होगा कि आप इसको लिखेंगे S1 प्लस S2 पावर बाहर होल 2 माइनस 2S1 S2, इस तरह इस चीज को लिखा जाता है। मैं दोबारा बता देता हूं, S1 ये वाला, S2 ये वाला, ऊपर 2 2 होना चाहिए, यानी कि अगर 1 इधर आ जाता है 2 इधर आ जाता है, ऊपर भी 2 2 हो, तब भी यही फार्मूला लगेगा। अभी समझ आ गई होगी, मैं दोबारा बता देता हूं, ये 1 ये 2, ऊपर 2 2 होना चाहिए, अगर ये 1 इधर है और ये 2 इधर है, तब भी कोई टेंशन नहीं, आप यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूं नीचे वाले स्टेप की जानिब। अब S1 लिखता हूं और S2 और होल 2 लिख लेता हूं, ये वाला 2 और ये वाला 2 यहां पे आ गया। अभी समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। आपको पता है S1 प्लस S2 मेरे पास किसके बराबर है, यहां पे दिखा देता हूं बकायदा, S1 प्लस S2 माइनस बी ओवर ए के, उसका जो आंसर आया वो है 2/3। ये आप अभी 7 पार्ट के लिए S1 प्लस S2 जहन में रख लें कि ये जो S1 प्लस S2 का आंसर है वो 2/3 है। 7 पार्ट्स के लिए मैंने दोबारा बार बार ये दिखाता रहा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, भाई आपको ये बता रहा हूँ कि सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 है वो 2/3 के बराबर है, और S1 और S2 किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। एक मरतबा फिर बता देता हूँ, जो S1 है और S2 प्लस वो 2/3 के बराबर है, जो S1 और S2 है वो 4/3 के बराबर है। जब मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, S1 प्लस S2 की जगह ये वाला 2/3 लिखता हूँ। या नजर आ रहा है ना, या 2/3, बाहर 2 लिखा हुआ ये वाला, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लिख लिया, माइनस लिखा 2, S1 S2 किसके बराबर है, 4/3 के, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/3, और नीचे भी मैं लिख लेता हूँ 4/3, और ऊपर लगा लेना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ तक आपका पार्ट्स क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देख लेंगे कि मेरी राइटिंग बड़ी है, मैंने आप लोगों के लिए ही बड़ी लिखा करता हूँ ताकि आपको फुल समझ आ सके। यहाँ पे देखें, अब आपको पता है कि इनका स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 2 4 दा 8/3, ठीक हो गया, 8/3। ये अब देख लें, इसके नीचे हमने लाइन लगाई, 4 4 दा 16 और 3 3 दा 9, ओके हो गया। यहाँ तक करने के बाद इसका जो आंसर आपस में आपने कैलकुलेटर यूज करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको वाज़े तौर पे बता देता हूँ, ये आएगा -20/9 आएगा। क्या आएगा, और इसका जो आपके पास है वो 16/9। अब आपने अगले स्टेप में करना क्या है, -20/9 मल्टीप्लाई 9 ऊपर और 16 नीचे, ये 9 इस 9 से हो गया कट, सही हो गया। अब बाकी रह गया, अब ये देखें 4 4 दा 4 5 दा, तो हमारा आंसर आ गया -5/4। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आई होगी। ये आधा क्वेश्चन और ये आधा क्वेश्चन, अगर आप कोई बच्चा पिक्स लेना चाहे तो ठीक हो गया। अब चलता हूँ पार्ट नंबर 2, ये मैं साथ ही रख लेता हूँ, बल्कि अगले स्टेप में ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बस मेरे पास अब ये आप ज़हन के अंदर रखें, जो हमारा S1 प्लस S2 है वो 2/3 है, S1 और S2 4/3 है। 7 पार्ट के अंदर हमने यही स्टेप करना है। चलें जी, पार्ट नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल वाजे आपको नज़र आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। ये चलें जी, अब मैं शुरू कर देता हूँ। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 हो गया। इसका मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था, मैंने ये प्रोसीजर बताया था मेरे बच्चों, कि मैंने बताया था S1 प्लस S2 की पावर 2 माइनस 2S1 और S2, ये फार्मूला मैंने बताया था। 1 इधर हो, 2 इधर, बाहर ऊपर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पास S1 प्लस S2 किसके बराबर था, मुझे भी इतना खास याद नहीं है, यहाँ पे 2/3
3 है तो मैं यहाँ पे 2/3 ही पुट कर लेता हूँ और लगा लेता हूँ यहाँ पे 2, ये माइनस लगाया, फिर मैं यहाँ से 2 लिखा, S1 S2 यहाँ पे आ गया 4/3। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात सही समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, इसके बाद 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 2 4 दा 8/3। अब इसका हमने, आपको पता है कि आजकल कैलकुलेटर का दौर है, कैलकुलेटर के ऊपर आप मारेंगे आपके पास -20/9 आ जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए जी पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, नज़र आ गया होगा। चलें यहाँ पे देखें आप, ये 2 और ये वाला 2 आपने ले लेना है जी कॉमन। चलें जी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया, क्योंकि 2 और ये वाला 2 कॉमन हो गया। ओके, और ये +4 आ गया। आपको पता है कि हमारा जो S1 प्लस S2 है वो किसके बराबर है, 2/3 के। यस और नो, +4। सही समझ आई। ये 2 2 दा 4 हो गया और नीचे वाला 3 वैसे का वैसे +4। इसका आप कैलकुलेटर के जरिए आंसर निकालना चाहेंगे तो आपका आंसर आएगा 16/3। ओके हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख लेता हूँ। ये वाला स्टेप हमारे बार बार ज़हन में रहना चाहिए कि S1 प्लस S2 2/3 के बराबर और S1 S2 4/3 के बराबर। ये मैं साथ ही रख लिया क्योंकि आप को साथ साथ किसी बच्चे को बार बार वो समझना चाहता है तो उसको बार बार भी बताया जा सकता है। चलें जी, पार्ट नंबर हमारा आ चुका है जी 4। क्या अभी कौन सा किया था, पार्ट 3, उसके बाद ये है जी पार्ट 4। ठीक नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसका पहले दोनों का ले लेते हैं जी LCM। ये ऐसे आपने लाइन लगाई मेरे बच्चों, पहले लिखा S1 फिर लिखा S2, लिख लिया। चलें जी लिख लिया। अब इसके बाद आपने ये देखें S1 के साथ खत्म हो जाता है, S1 के साथ ये वाला 1 खत्म हो गया, बाकी रह गया S2, वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, और ये वाला प्लस जो आपको ऊपर नजर आ रहा है वो दरमियान में लिख दिया बड़ा करके मैंने। ये S2 इस S2 से खत्म हो गया तो इस साइड पे आ जाएगा S1। अब S1 सीधा लगा करके लिखा हो, S1 पहले हो S2 बाद में हो, तो इसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। S2 पहले हो S1 बाद में हो तब भी वही 2/3 आंसर है। अगर S1 पहले हो S2 बाद में हो तब भी 2/3, और इसका क्या आया हुआ है 4/3। ठीक हो गया, ये हमारा ये जो S1 था और S2 था वो आया था 2/3 के बराबर, और S1 S2 4/3 के बराबर, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछले पार्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे S1 S2 पहले है S1 बाद में है तो परेशान होने की बात नहीं है, 2/3 आ गया। और यहाँ पे S1 S2 ये मैंने बाकायदा साथ लिख दिया 4/3। अब इसको आपने अगले स्टेप में क्या करना है, 2/3 लिख लेना है, मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 3 से कट हो गया, 2 1 दा 2 2 दा, तो आपका आंसर आ गया 1/2। ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। ये वाला जी हमारे पास पार्ट 5। अब आपको मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ S1 S2 2/3, S1 S2 4/3। सही हो गया। अब हम इसका फिर LCM लेते हैं जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। ये मैंने बड़ी सी लाइन लगा ली, S2 पहले, मैं S1 पहले लिख लेता हूँ और S2 बाद में, ये वाला 1 पहले और ये वाला 2 बाद में। अब ये देखें ये वाला 2 इस 2 से कट हो गया, दोबारा S2 से कट हो गया, S1 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो S1 की पावर बन जाती है 2। समझ आई कि नहीं आई? ये वाला 1 है पड़ा, ये वाला सही हो गया। S1 की पावर, ये देखे ना, ये भी 1 और ये भी 1 की पावर बन गई 2, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे, S1 से ख़त्म हो गया, S1 से अब S2 की पावर बन गई
टू। क्या वाकई ये वो वाला फार्मूला बन चुका है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं? जी हाँ, ये वो वाला फार्मूला बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं S1 प्लस S2 होल टू माइनस 2S1 S2 बाय S1 S2। उम्मीद करता हूं बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद S1 प्लस S2 मेरे पास 2/3 के बराबर है, माइनस 2S1 S2 मेरे पास 4/3 के बराबर है, और नीचे भी मैंने लिख लिया 4/3। सही हो गया। यहां तक मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक जा रहा है। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा मेरे अजीज तुलबा? 2 2 दा 4 3 3 दा 9 माइनस 2 4 दा 8/3 और नीचे 4/3। ठीक हो गया। अब इसका मैं ले लेता हूं आंसर, वो मेरे पास आएगा -20/9 और इसका आंसर मेरे पास वैसे का वैसे है 4/3। अगला स्टेप कैसे होगा? -20/9 मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 1 दा 3 3 दा 4 1 दा 4 5 दा 5 1 दा 5 3 1 दा 3। ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 5 का। गौर से देख लीजिए मेरे अजीज तुलबा, जिसने स्क्रीन लेना है स्क्रीनशॉट वो भी ले सकता है। ये देख लें, बिल्कुल सही हो गया। चलें जी अगले पार्ट की तरफ। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये आपके सामने रख दिया गया है। चलें जी, ये अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ S1 प्लस S2 2/3 आया था शुरू में, S1 S2 4/3। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखा जा रहा है ताकि आप बार बार ये ना कहें कि सर ये चीज़ कहाँ से ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें S1 S2 की पावर 2, S1 पावर 2 S2। अब यहाँ पे कॉमन क्या बनता है? S1 S1 कॉमन ले लें, S2 S2। चलें जी, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। S1 और S2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको सही समझ आए तो ये देखें, S1 इस S1 से कट गया। अब ये 2S थे, नीचे वाली को देखा जाता है पावर को, ये तो S2, ये नीचे वाली जो है वो इस S2 को शो करती है, लेकिन जो ऊपर वाला 2 है वो 2S को शो करता है। किसको? 2S को। यानी कि एक S तो बाहर आ गया और एक S मैंने अंदर लिख लिया। अब समझ आई? यानी कि S की 2 थे हमारे पास, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अच्छा, एक ये आ गया और एक ये, फिर मैंने ये वाला प्लस यहां पे लिखा। S1 मेरे पास कितने हैं? 2, एक बाहर आया हुआ है, एक अंदर लिख लिया। ऐसे ही S2 यहां पे आ गया। अब समझ आ गई कि नहीं आई? अजीज तुलबा, S1 एंड S2 मैंने ले लिया कॉमन। S1 इधर आ गया तो 2 थे नहीं, एक था, एक बाहर आ गया। ये S की पावर 2 जो था वो 2 थे, तो एक बाहर आ गया और एक अंदर। ये वाला प्लस यहाँ पे S1 है वो मेरे पास 2 है पड़े, एक बाहर आया हुआ है, एक अंदर लिख दिया। S2 ये वाला हो गया। अभी समझ आ गई? S1 एंड S2 मेरे पास 4/3 के बराबर है और ये मेरे पास 2/3 के बराबर है। 4 2 दा 8 3 3 दा 9। बस इतना सा आंसर है, गौर से देख लें। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं नीचे। आपके सामने पार्ट नंबर 7 भी दिया गया है, ठीक हो गया। यहां पे मैं फिर लिख लेता हूं आपकी इतला के लिए। S1 थोड़ा बड़ा है, S2 इक्वल 2/3, S1 S2 इक्वल 4/3। ठीक हो गया। यहां पे आपको सही समझ आ रही है उम्मीद करता हूं। पार्ट नंबर हमारा 7 है। यहां पे देखें, अब S1 मेरे पास कितने हैं जी? 3 नजर आ गया, जबकि S2 मेरे पास 1 है। S1 मेरे पास 1 है, जबकि S2 मेरे पास कितने हैं जी? 3।
अभी भी समझ आ गई है? नहीं आई, दोबारा समझा देता हूँ। S1 मेरे पास कितने हैं? 3 नजर आ रहा है ऊपर 3। S2 के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब ये 1 है। S1 मेरे पास क्या है? 1। S2 कितने हैं मेरे पास? 3। S2 कितने हैं? 3। थोड़ा सा कैमरे का मसला हो जाता है, सॉरी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके साफ और शफाफ दिखा सकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर वही काम, S1 और S2 मैं ले लेता हूँ कॉमन। बाकी यहाँ पे देखें, S की 1 कितने थे? 3, जबकि 1 आ गया बाहर, 2 रह गए अंदर। ऐसे ये अब ये देखें, S की 2 से कट हो गई, ये वाला प्लस आपके सामने यहाँ पे आ गया। S1 बाहर चला गया, S की 2 कितने थे? 3, 1 तो बाहर आ गया, बाकी रह गई S की 2 की पावर भी 2। अब मैंने आपको समझाया था कि इसका फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। S1 की पावर 2 भी है, S2 की पावर भी 2 ही है, तो ये किसके बराबर होता है? मैं लिख रहा हूँ, आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आया कि सर हम आपकी मैथ को अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं। S1 S2 और इसका फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, S1 प्लस S2 की पावर 2 माइनस 2 S1 S2 और ये क्लोज। ठीक हो गया? अभी आपको याद आया कि ये इस चीज के बराबर होता है। अच्छा जी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/3, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2/3 पावर 2 माइनस 4/3 ऐसे। ओके हो गया? इसको सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, और फिर जब करने के बाद फिर आपने इस 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले कुछ चबल नहीं मारनी। चलें जी, 4/3, यहाँ पे 4/9 हो गया, यहाँ पे 8/3 हो गया। ये हमारे पास किसके बराबर आया? 4/3। आप कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो -20/9 आएगा, और इसका आंसर आएगा -80/27। सही समझ आई? तो ये आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। साफ नजर आ रहा है मेरे अजीज तुलबा? अब चलता हूं पार्ट नंबर 8 की जानिब। ये ले जी अजीज तुलबा, ये आपके सामने पार्ट नंबर 8 नजर आ गया आपको। अच्छा जी, अब फिर वही स्टेप, S1 प्लस S2 किसके बराबर है जी? 2/3 के। S1 S2 किसके बराबर है जी? 4/3 में। ये मैंने आपको जो पार्ट नंबर 7 जितने भी पार्ट्स कराए हैं उनमें पहला स्टेप ये वाला होना है, और फिर ये अगला स्टेप होना है। लेकिन मैंने एक स्टेप में ही सारों को काउंट किया, इसलिए क्योंकि आप भी अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे आप भी इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि हर में अगर ये स्टेप लिखते रहे तो ये तो लंबा चौड़ा बनता रहेगा, और जहाँ पे आपने घंटे में काम करना है वो 2 घंटों में जाके पड़ेगा। लिहाजा जब आप पेपर में या टेस्ट में कर रहे हो तो पहले ये वाला स्टेप जो पहले तरीके में पहले क्वेश्चन में समझाया था, पहले पार्ट में समझाया था उसी तरह करना है, फिर आपने इस सोल्यूशन की तरफ आना है। अब हम क्या करते हैं, ये S1 है और ये S2 है, ये -3, ये भी -3। अब हम करते हैं, मैं बच्चों को समझाया करता हूं, ये S1 पहला लिखा, फिर ये सारी लिख ली, S2 -3, ठीक है। अब फिर क्या, ये वाला -3 लिखा, S2 -3। अभी आपको समझ आ गई होगी, S1 लिखा, फिर ये सारी लिखी, -3 ये वाला लिखा, ये वाला जहाँ पे उंगली है मेरी, -3 ये वाला, फिर यही सारी लिख ली। अब समझ आ गई? ये देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस S1 को S2 के साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लूँगा, S1 S2, ठीक हो गया। फिर लिखूँगा माइनस ये वाला 3 और S1, फिर -3 लिखा, ये S2, बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का था, किसका हो गया? प्लस का, 3 3 9। यहां तक सही समझ आ गई? अगला स्टेप, S1 S2 माइनस लिखा, ये वाला 3 कॉमन लिया, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कॉमन ले लिया, तो बाहर ये वाला माइनस आ गया, ये वाला 3 आ गया। S1 अंदर लिख लेता हूं, मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस आ जाए ब्रैकेट से तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का हो गया,
ये 3 बाहर आ गया और s की 2 यहाँ पे आ गई और ये ब्रैकेट और ये 9। सही समझ आ गई अजीज तुलबा। S1 मेरे पास S2 जो है वो 4/3 के बराबर है, माइनस लगाया 3 लिखा, ये मेरे पास किसके बराबर है 2/3 के बराबर है प्लस 9। अब ये देखें ये 3 इस 3 के साथ कट गया, बाकी मेरे पास यहाँ पे रह गया 4/3 माइनस 2 प्लस 9। सही नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, अच्छा आपको पता है 9 में से 2 चला जाए तो बाकी 7 ही रह जाता है। सही हो गया। अब इसका जो आपका आंसर बनेगा वो 25/3। ओके हो गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 3 कंप्लीट हुआ।